अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट सी क्रिस्पी चिकन बॉल्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखना है, तभी आपको ये अच्छी की रेसिपी बना सकोगे। आलूओं को अच्छे से बॉईल करना है, इसको नमक, काली मिर्च और चिकन डाल के इकट्ठा आपने बॉईल करना है। चिकन को अलग करके श्रेड कर लेना है और जो आलू हैं आपने इसको जो है ना इस तरह जो है मैश कर लेना, बिल्कुल एक डो की फॉर्म में आ जाए। ये देखें जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये मैं आपको इसीलिए पीस के दिखा रही हूँ, बिल्कुल डो की फॉर्म में। अच्छा, आलू आपने ज़्यादा बॉयल नहीं करने, मेरे से थोड़ी सी यहाँ पे गलती हुई थी कि मेरे से ज़्यादा बॉयल हो गए थे। आपने ज़्यादा बॉयल नहीं करने, ठीक है। आपने नॉर्मल बॉयल करके नहीं 10 से 15 मिनट बॉयल करना है, उसके बाद उतार देना है। 70 ग्राम हम इसके अंदर मैदा डालेंगे और हम इसके अंदर 30 ग्राम जो है हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे और एक आटे की जो डो होता है ना उसकी फॉर्म में हम इसको गूंद लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आलूओं का आपको क्यों बताया है कि आलू अगर आप ज़्यादा मैश हो जाएंगे, ज़्यादा बॉयल हो जाएंगे तो वो एक पानी छोड़ देंगे, तो आपका एक स्टिकी सा बैटर बन जाएगा, एक डो का फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। अब मैंने ये हुआ था कि मेरे से जो गलती हुई थी वो मैं आपसे नहीं की, मैं अपनी गलतियाँ आपसे इसलिए शेयर करती हूँ कि जो ताकि आप भी गलती ना करें, ठीक है। वरना कि यह चैनल पे ऐसा नहीं होता कि गलती अपनी बताई जाए, लेकिन मैं आपको बताती हूँ सिर्फ इसलिए कि जो एक्सपीरियंस मैंने किया वो आपके साथ ना हो। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथ की मदद से, ठीक है। और ये देखें अब ये थोड़ा सा, क्योंकि मैश आलू मेरे ज़्यादा मैश है तो थोड़ा सा स्टिकी फॉर्म में ही मेरा जो डो बना है। आपका ऐसा नहीं होगा, अगर आप आलू 10 से 15 मिनट जस्ट बॉयल करेंगे तो आपका डो बिल्कुल एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। चिकन को हमने जो है बॉयल कर लिया, अंडा एक हमने बॉयल करके इसमें मैश करना है, ठीक है। अब मैं इसको कांटे की मदद से अच्छा सा मैश कर लूँगी, ठीक है। मैश करके अब इसके अंदर हम ऑरिगेनो डालेंगे, जस्ट हाफ़ टी स्पून, ठीक है। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर ऑरिगेनो डालेंगे और हम नमक, काली मिर्च भी हाफ़ टी स्पून डालेंगे, ठीक है। इसका और उसके बाद हम इसके अंदर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने काली मिर्च भी डाली है, सिर्फ हाफ़ टी स्पून डली है, ज़्यादा नहीं डाली। और इसमें 2 से 3 टेस्पून, ढाई टेबल स्पून आपने इसके अंदर जो मेयोनीज़ है ना वो डाल देनी है, ठीक है। दैट्स इट, बस ये 4 चीज़ें हैं जो आपने इसमें मिक्स करनी है। मेयोनीज़, ठीक है, नमक, काली मिर्च और ओरिगानो और अंडा जो है, अंडा जो था वो हमने एक बॉयल किया। अब हमने इसका एक अलग से एक और बैटर बनाना है जो हमारा एक ग्रेवी बैटर होगा, ठीक है, लिक्विड बैटर होगा सॉरी। और वो उसमें भी हमने 70 ग्राम मैदा और 30 ग्राम हमने उसके अंदर कॉर्नफ्लोर लेना है। हाफ़ टेबल स्पून हमने उसमें ब्लैक पेपर डालना है, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून हमने उसके अंदर नमक डालना है और थोड़ा-सा ओरिगानो डालना है कि जो चीज़ हमारी चिकन में डलेंगी वही चीज़ इसमें डलेंगी। इससे इसमें एक चीज़ और ऐड होगी, वो होगा अंडा, जो इसकी बहुत अच्छे से कि इसको बाइंडिंग करेगा, ठीक है, बहुत क्रिस्पी बनाएगा। पानी से उसको हमने अच्छे से बैटर को जो है ना वो थिक कर लेना, इतना हो कि बस अच्छे से कोटिंग हो जाए, बहुत गाढ़ा भी ना हो और बहुत पतला भी ना हो, ठीक है। अब हमने डो को उठाना है, उठा के, ठीक है। अभी देखिए स्टिकी इसीलिए ये है कि थोड़ी सी ज़्यादा पता आलू थोड़े से ज़्यादा मैश हो गए थे, आपके ऐसे नहीं होंगे। हाँ, अपने हाथों को ऑयल लगा के इस तरह अपने डो की इस तरह पकड़ लेना है, ठीक है। और एक अच्छी सी पतला सा इसको आपने थोड़ा सा ले लेना हाथ में, ठीक है, इतना ले लेना, ये देखें ऐसे कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसके अंदर जो है ना चम्मच की मदद से चिकन की फिलिंग रेडी की थी वो आपने इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। इस तरह डाल के आपने इसको एक जो है ना वो गोल जो बॉल है ना उसकी शेप में इसको ले आना है, ठीक है। हाथ में ऑयल लगा होगा तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा करना। आपने इसी तरह करके 1 बाय 1 करके सारे आपने बॉल्स जो है वो बना लेने हैं, ठीक है। और आपने साइड पे रख देना कुछ देर के लिए। अगर आपको लगे कि जैसे मेरा स्टिकी है तो आपको भी लगे स्टिकी, तो आप इसको कुछ देर के लिए फ्रीज़र में रख दें, जस्ट 10 मिनट के लिए, ठीक है। अब ये देखिए उसके बाद आपने इसको लिक्विड बैटर में डाला, ठीक है। और उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स जो हैं वो मैंने उसी वक़्त रेडी किए थे घर में ही, ठीक है। आप घर में भी रेडी कर सकती हैं, नहीं तो बाज़ार के ले सकती हैं। फिर आपने लिक्विड में डाला पहले और उसके बाद आपने उसको ब्रेड क्रम्स में डाला और इस तरह बना के आपने काफ़ी सारे बॉल्स बना लेने जितना भी आपका है, ठीक है। और बॉल्स बना के इसको भी आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में या फ्रीज़र में रख सकती हैं, ठीक है, ताकि ये अच्छे से इसमें जो है ना अब्ज़ॉर्ब हो जाए, अपना बैटर को अब्ज़ॉर्ब कर ले। क्योंकि बैटर में भी हमारे नमक, काली मिर्च हैं, हमारे उसमें भी है, तो ये टेस्ट इतना ज़बरदस्त कमाल का बनता है ना। सो आपने ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इस तरह आपने जनाब बहुत सारे बॉल्स बना लेने हैं और मैं इस तरह 1 बाय 1 करके जनाब बॉल्स बनाती जाऊँगी। जब बना के आपको उसको थोड़ी देर के लिए बेशक सेट करने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, नहीं तो एज़ इट इज़ आप इसको गरम-गरम ऑयल में डीप फ्राई करना है आपने, ठीक है। आपने इसको इसलिए कि इसके अंदर जो हमने ब डाला था ना डो गूँदी थी उसमें भी मैदा है और उसमें भी कॉर्नफ्लोर है, तो उसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा वरना वो कच्चा रह जाएगा। अब आपने इसको ज़रा डीप फ्राई करना और डीप फ्राई आपने बिल्कुल लो फ्लेम में सॉरी मीडियम फ्लेम में करना है सॉरी, ताकि अंदर तक ये जो है ना वो क्रिस्पी अच्छी तरीके से जो है ना ये फ्राई हो सके, ठीक है। इस तरह सारे बॉल्स आपने जनाब इसको डाल देने हैं और आपने इसको करना है डीप फ्राई। कलर चेक कर लें कितना कमाल का कलर है और ये इतने बड़े बॉल्स बना है कि इसमें आप एक बंदा आराम से ईज़िली इफ्तार के टाइम पे बॉल खा सकता है। इसको छोटी फॉर्म में भी कर सकते हैं कि छोटा अगर आप डो में छोटी बड़ा बनाएँगे तो छोटा बन जाएगा। ये लीजिए ज़बरदस्त से मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन बॉल्स रेडी हैं। ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं आपको थोड़ा तोड़ के भी दिखा देती हूँ
ये देखें हाथ लगाने से कितना सख्त सख्त सा है, ठीक है। और ये खाने में इतना मज़ेदार था ना कि बच्चों को तो बहुत पसंद आता था, फटी झटपट ही ख़त्म हो गया था। ये देखिए जी, अंदर से इसकी फिलिंग और अंदर से इसकी जो है वो शक्ल चेक कर लें आप। इस तरह की जी मज़ेदार रेसिपी ज़रूर आप डिफ़रेंट किस्म की जो है रमज़ान में ट्राई किया करें। और कीप वाचिंग, कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।